अध्याय 1 भाषा, लिपि और व्याकरण। भाषा, लैंग्वेज। रोहित, नीलू जरा उधर तो देखो। नीलू, हाँ रोहित, कितने सुंदर फूल खिले हैं। रोहित, क्या तुम उन तितलियों को भी देख रही हो? वे कितनी सुंदर लग रही हैं। नीलू, अरे वाह, वे तो बहुत सुंदर लग रही हैं। यहाँ कितना अच्छा लग रहा है। रोहित, हाँ नीलू, यहाँ तो बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ दो बच्चे अपने मन में आ रहे विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं। अतः भाषा यही कार्य करती है। परिभाषा, डेफिनेशन। भाषा ऐसा माध्यम है जिसकी सहायता से हर प्रकार के भाव और विचार स्पष्ट रूप से प्रकट किए जा सकते हैं। भाषा के रूप, फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज। भाषा के 3 रूप होते हैं। 1 मौखिक भाषा, 2 लिखित भाषा, 3 सांकेतिक भाषा। 1 मौखिक भाषा, ओरल लैंग्वेज, जो भाषा हम मुख से बोलते हैं तथा कानों से सुनते हैं, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। मौखिक भाषा में 3 बातें आती हैं: बोलना, सुनना और समझना। 2 लिखित भाषा, रिटन लैंग्वेज, जिस भाषा के द्वारा हम अपने विचार लिखकर प्रकट करते हैं और पढ़कर दूसरों की बात समझते हैं, उसे लिखित भाषा कहते हैं। लिखित भाषा में भी 3 बातें आती हैं: लिखना, पढ़ना और समझना। 3 सांकेतिक भाषा, सिंग लैंग्वेज, जो भाषा संकेतों के माध्यम से व्यक्त की जाती है, उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। याद रखिए, मातृभाषा, मदर टंग, अपने परिवार में रहकर बालक जिस भाषा को बोलना सीखता है, उस भाषा को उसकी मातृभाषा कहते हैं। हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ आदि राज्यों में अधिकांश लोगों की मातृभाषा हिंदी है। राष्ट्रभाषा, नेशनल लैंग्वेज, वह भाषा जिसका प्रयोग देश में रहने वाले अधिकांश लोग परस्पर बातचीत करने में करते हैं, वह उस देश की राष्ट्रभाषा कहलाती है। राजभाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज, वह भाषा जिसका प्रयोग संपूर्ण देश का कामकाज चलाने के लिए सरकारी स्तर पर किया जाता है, राजभाषा कहलाती है। हमारे देश की राजभाषा हिंदी है। अन्य भाषाएं। संसार में बहुत सी भाषाएं बोली और लिखी जाती हैं। भारत में विभिन्न राज्यों के लोग रहते हैं, इसलिए यहाँ पर लोग हिंदी भाषा के साथ साथ अपने राज्यों की भाषा का भी प्रयोग करते हैं। बच्चों, आपने अपनी कक्षा में बहुत से ऐसे बच्चे देखे होंगे जो अलग अलग राज्यों से आए हैं। जैसे कोई महाराष्ट्र का है तो कोई पंजाब का, कोई गुजरात का तो कोई बंगाल का है। सबकी अपनी अपनी भाषा है। गुजरात, गुजराती, महाराष्ट्र, मराठी, पंजाब, पंजाबी, बंगाल, बंगला। बोली, डायलेक्ट। सामान्यतः भाषा के मौखिक रूप को बोली कहते हैं। एक भाषा में स्थान भेद से बोलचाल के कई रूप होते हैं। इन रूपों को भाषा विशेष की बोलियां कहा जाता है। जब कोई बोली लिखी जाने लगती है, अर्थात उसमें साहित्य की रचना भी होने लगती है, तब उसे भाषा कहा जाता है। लिपि, बोलते समय मुख से ध्वनियां निकलती हैं। इन ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ चिन्ह होते हैं। इन चिन्हों को लिखने के ढंग या तरीके को लिपि कहते हैं। जिस लिपि में हिंदी भाषा लिखी जाती है, वह देवनागरी लिपि है। व्याकरण, ग्रामर। बोलने या लिखने में भाषा का शुद्ध होना अति आवश्यक है। यदि भाषा अशुद्ध होगी तो उसका ठीक ठीक अर्थ समझना भी कठिन होगा। उदाहरण देखिए। अशुद्ध 1, स्कूल का छुट्टी हो गया। शुद्ध 1, स्कूल की छुट्टी हो गई। अशुद्ध 2 छात्र खेल रहा है। शुद्ध 2 छात्र खेल रहे हैं। परिभाषा, डेफिनेशन।
व्याकरण वह विधा है जिसके नियमों एवं अनुशासन के द्वारा भाषा को शुद्ध रूप में लिखा और बोला जा सके। व्याकरण के अंग, पार्ट्स ऑफ ग्रामर। व्याकरण के 3 अंग होते हैं। 1 वर्ण विचार, 2 शब्द विचार, 3 वाक्य विचार। 1 वर्ण विचार, फोनोलॉजी। इसके अंतर्गत वर्ण, वर्णमाला, वर्णों के भेद, उनके उच्चारण तथा प्रयोग आदि पर विचार किया जाता है। 2 शब्द विचार, एटिमोलॉजी। इसके अंतर्गत शब्दों की रचना, उनके भेद तथा प्रयोग आदि पर विचार किया जाता है। 3 वाक्य विचार, सिंटैक्स। इसके अंतर्गत शब्दों से वाक्य बनाने के नियमों तथा वाक्यों के भेद आदि पर विचार किया जाता है। एक नजर में, भाषा ऐसा माध्यम है जिसकी सहायता से हर प्रकार के भाव और विचार स्पष्ट रूप से प्रकट किए जा सकते हैं। भाषा के 3 रूप होते हैं: मौखिक भाषा, लिखित भाषा तथा सांकेतिक भाषा। व्याकरण के 3 अंग होते हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार तथा वाक्य विचार। अभ्यास। 1 सही विकल्प पर टिक लगाइए। का अपने परिवार में रहकर बालक जिस भाषा को बोलना सीखता है उस भाषा को कहते हैं। अ राष्ट्रभाषा, ब मातृभाषा, स राजभाषा। ख स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत की राजभाषा है। अ हिंदी, ब रूसी, स अंग्रेजी। ग महाराष्ट्र राज्य की भाषा है। अ तमिल, ब कन्नड़, स मराठी। 2 रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क भाषा के रूप होते हैं। ख को अंतर्राष्ट्रीय भाषा का स्थान प्राप्त है। ग पंजाबी भाषा की लिपि है। घ में वर्णों तथा उसके भेदों पर विचार किया जाता है। 3 सही वाक्य के सामने टिक तथा गलत वाक्य के सामने गलत क्रॉस का चिन्ह लगाइए। क बात कहने और समझने के ढंग को भाषा कहते हैं। ख भाषा के 2 रूप होते हैं। ग मौखिक भाषा को दूसरे लोग पढ़कर समझते हैं। ध हमारे देश में सबसे अधिक लोग अंग्रेजी बोलते हैं। 4 एक शब्द में उत्तर दीजिए। क हिंदी भाषा की लिपि, ख अंग्रेजी भाषा की लिपि। 5 हमारे देश में बोली जाने वाली 6 भाषाएं लिखिए।